नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे चमार रेजिमेंट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे क्यों चमार रेजिमेंट को अचानक बंद कर दिया गया और बनाने का भी कारण क्या था। क्योंकि चमार रेजिमेंट के द्वारा भारत में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई और 8 से 8 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। प्रमुख 8 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और सब में जीत गई, सब में इसको जीत मिलती है। जैसे सिंगापुर, टोक्यो, जापान हो गया, नागालैंड, कोहिमा, बर्मा जैसे राज्यों देशों में इससे लड़ाई लड़ी गई। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको बनाया गया था। और भारत के इतिहास में इतना मेडल, यानी जो शौर्य मेडल होता है, यानी सेना का जो मेडल होता है, इतना मेडल दुनिया के इतिहास में कोई नहीं जीता है जितना ये लोग जीते हुए हैं। इसकी स्थापना होती है 1 मार्च को, 1 मार्च 1943 को। यानी वर्ल्ड वार 2 जब शुरू होता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला होता है, उस समय अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। क्यों? कारण ये होता है, कारण ये होता है, 1 मिनट, आज हम लोग जानेंगे बनाने का कारण और शक्ति। इन लोग कैसे पता चलता है कि इसको बनाया जाए। इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड इतिहास है कि जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1818 में, 1 जनवरी 1818 को जब लड़ाई होती है। तो इस समय जो ब्रिटिश, यानी ये लोग सन 1818 में, यानी जो महार सैनिकों का इतिहास है, उस समय ये लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये लोग 500 महार मिलके 500 महार रहते हैं और 28,000 पेशवाओं के लोग मार देते हैं। उस समय अंग्रेज़ों को जो चमार रेजिमेंट, इन लोगों की शक्ति का पता चल गया होता है, क्योंकि ये लोग जान गए होते हैं कि बहुत ही महान, बहुत ही बहादुर के कौम है ये और इसको लड़ाना चाहिए। फिर इसी के तौर पे लोग बनाते हैं और बंद भी कर दिया जाता है 1946 में। फिर उन लोगों का चिन्ह जो होता है, चिन्ह प्रतीक, यानी जो लड़ा चिन्ह होता है, चिन्ह होता है जंगली भैंसा। जंगली भैंसा इन लोगों का प्रतीक चिन्ह होता है, जंगली भैंसा होता है। और एक पैदल सेना होती है, पैदल सेना, और इसका मुख्यालय होता है जबलपुर में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में होता है। फिर इसको बंद भी कर दिया जाएगा, यानी जैसे ही लड़ाई ख़त्म होगी 1946 में इसको बंद भी कर दिया जाता है। फिर जब लड़ाई शुरू होती है, इन लोगों द्वारा 8 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, 8 लड़ाइयाँ, और 8 के 8 ये लोग जीत जाते हैं, किसी में हार नहीं मिलती है, सारा का सारा लोग जीत जाते हैं। 8 लड़ाइयाँ प्रमुख अभी देखते हैं, 8। अब इसमें पहला शुरू होता है कोहिमा, कोहिमा, कोहिमा हो गया। फिर से कामू, कामू, फिर इसमें हो गया टोक्यो, 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 फिर इसमें इम्फाल हो गया, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल के बाद मंडला, मंडला, फिर इसके बाद रंगून, यानी वर्तमान समय का म्यांमार, रंगून, सिंगापुर, सिंगापुर, और लास्ट में बर्मा। यानी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, यानी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इस सब में इनकी जीत मिलती है, यानी सब ये लोग जीत जाते हैं, सब में जो चमार रेजिमेंट है जीत जाती है। क्योंकि ये लोग जिस समुदाय से आए रहते हैं, ये लोग लड़ने का ही काम जानते हैं। ये लोग ट्राइबली रूप से ये लोग तैयार होते हैं और पहले से भी ये लोग लड़ने का काम किए रहते हैं और ये लोग बहादुर होते हैं। इन लोगों में जीने का कोई मतलब जीने का कोई लालच नहीं होता, इसी कारण ये लोग लड़ते हैं और सारी लड़ाइयाँ जीत जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेना में मिला गया पदक, यानी भारत के इतिहास में इतना किसी को नहीं मिला है पदक जितना इन लोगों को मिला हुआ है। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार। वो लोग गए तो बंद भी कर दिए गए। बाद में हम लोग देखेंगे इसको शुरू करने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें मेडल के बारे में, इन लोग के जो सैन्य पदक होता है उसके बारे में। सैन्य पदक, सैन्य पदक में मेडल, मेडल कितने मेडल मिले थे? पहला इसमें देखते हैं, इसमें पहला है 5 ब्रिटिश एम्पायर, 5 ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर मेडल।
एम्पायर 5। फिर इसमें है 3 सैन्य पदक, सैन्य पदक। फिर उसके बाद है 3 मिलिट्री पदक, मिलिट्री पदक, पदक। फिर इसके बाद है 7 बर्मा स्टार, बर्मा स्टार। सात बर्मा स्टार। फिर इसके बाद 4 युद्ध पदक, 4 युद्ध पदक। फिर 8 डिस्पैच पदक, डिस्पैच। फिर इसमें 1 युद्ध विराम, युद्ध सम्मान, युद्ध सम्मान, युद्ध सम्मान। फिर 4 पैसिफिक स्टार, और भी बहुत सारा इनाम मिला गया था। नहीं जितने कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, कुछ लोगों के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि यानी ये लोग ये जो समुदाय था लड़ रहे थे और इन लोगों को लड़ने का मौका नहीं दिया गया। और आज भी जातिगत जितने लोग बोलते हैं कि जाति नहीं होना चाहिए, जातिगत आधार पे काम नहीं होना चाहिए, जातिगत आधार पे कितनी बटालियन बनी हुई है, जाट बटालियन, जाटों के नाम से बनी हुई है, राजपूत राइफल बना हुआ है, असम राइफल बना हुआ है, क्षेत्रीय हिसाब से गोरखा बना हुआ है। जितने लोग जाति का विरोध करते हैं आज भी तो जातिगत रूप से बना हुआ है यानी। और इतना बहादुर सेना अभी तक नहीं है। और कुछ नेताओं के द्वारा प्रयास किया भी गया था कि इसको बना दिया जाए, लेकिन जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण है उनके द्वारा भी क्लेम किया गया था, नहीं संसद में अभी मांग रखा गया था कि बनाया जाए, फिर भी इस बात को नहीं रखा गया। और वर्तमान से बहुत सारे नेताओं के द्वारा क्लेम कहा गया है कि बनाया जाए, लेकिन सरकार इस पर कार्य नहीं करती है। हालांकि बनानी चाहिए क्योंकि भारत के इतिहास में इतना ये सम्मान